गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विपुल अग्रवाल। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज हमारा टॉपिक, मैंने कल आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बताया था क्या होता है। आज हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है STC। तो याद रहेगी, फंक्शंस का मतलब क्या क्या काम करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो उसमें से मेन मैं कुछ बता रहा हूँ। क्या? STC, H फॉर हैजिंग। हैजिंग का मतलब होता है एक तरीके से, जब भी इंसान को लगता है फॉरेन में, अब जैसे मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूँ या बेचने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि यार इन फ्यूचर प्राइस में क्योंकि फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, मतलब आपको पता है डॉलर का प्राइस अप डाउन हो सकता है, तो मुझे लगता है यार फ्यूचर में लॉस ना हो जाए। इस वजह से मैं जो ट्रांजेक्शन करता हूँ, मैं एक फिक्स रेट पे, फ्यूचर के फिक्स रेट पे आज ही परचेज कर लेता हूँ, जिससे हमारा अवॉइड हो सके लॉस। मतलब दोबारा समझ लो, मैं क्या करता हूँ, मैं आज ही खरीद लूंगा। बैंक हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये ऑप्शन देता है, आज ही खरीद लो और फ्यूचर की डेट का खरीद लो। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि 31 दिसंबर को मैं 70 रुपए पे डॉलर खरीदना चाहता हूँ, तो ऐसा हो सकता है। वो स्पेसिफिक डेट होती है उनकी, ठीक है ना। उससे क्या फायदा होगा, अगर उससे हमारे को लगता है कि 70 रुपए हमारा सही है, हमें कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट कम ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं है, तो अवॉइड कर देते हैं हम लॉस को। इसे बोलते हैं हैजिंग। अगला, ट्रांसफर। अब जो है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है परचेजिंग पावर भी ट्रांसफर हो जाती है। किसके थ्रू? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू। परचेजिंग पावर का मतलब आपको पता ही होगा, किसी भी सामान को खरीदने की क्षमता, क्योंकि ठीक है ना। किसके थ्रू? क्रेडिट के थ्रू। पैसा वैसा देते हैं उधार पे, लोन पे, ठीक है ना। अगला, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट क्या होता है? कोई आदमी अब फ्यूचर मतलब फॉरेन से इंटरनेशनल ट्रेड जब करना चाहता है ना, तो उसे जो है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज चाहिए होता है। कितने महीने का? एटलीस्ट मैच्योरिटी पीरियड उसका 3 महीने होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो फॉरेन ट्रेड के लिए ये वाला मार्केट, कौन सा हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर देता है एक तरीके से, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। 3 तो फंक्शन ये होगी। क्रेडिट मतलब उधार देना, ट्रांसफर मतलब परचेजिंग पावर ट्रांसफर करना, हैजिंग मतलब लॉस को कम कर सकते हैं हम इसके थ्रू अपना, ठीक है ना। अब बात आती है हमारी काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने टाइप का होता है? हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा स्पॉट मार्केट, दूसरा होता है हमारा फॉरवर्ड मार्केट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पॉट का मतलब ऑन द स्पॉट, हाथों हाथ ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर। लेकिन हाथों हाथ का मतलब ये नहीं होता कि एक ही दिन के अंदर होगी। मतलब यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज की, वो जो है हमारी मतलब फॉरेन करेंसी की, वो सेटल कितने टाइम में हो जाती है। मतलब मैं अगर सपोज मैं खरीदना चाहता हूँ फॉरेन करेंसी, तो मुझे फॉरेन करेंसी मैंने आज अगर स्पॉट मार्केट में खरीद ली, तो मुझे एटलीस्ट 2 दिन के अंदर अंदर मेरे को वो मिल जाएगी। इसे बोलते हैं T+2। T2 का मतलब क्या होता है? हमारा ट्रांजैक्शन से 2 दिन के अंदर अंदर हमें वो मिल जाएगी करेंसी, अगर मैं खरीद रहा हूँ या कोई सेल कर रहा हूँ। तो क्या बोला? इसे बोलते हैं स्पॉट मार्केट, ठीक है ना। अब स्पॉट मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि आज खरीदी तो आज ही कंपलसरी मिल जाएगी, 2 दिन का टाइम इसमें भी होता है। दूसरा होता है हमारा फॉरवर्ड मार्केट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो कुछ ऐसा लिखा होता है वहां पे ये होगा। देखो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। वो बोलेंगे कि आज कौन सी डेट है? आज आपकी होगी आपकी 23 तारीख होगी, तो 23/7/20, और उस पे बोल देगा वो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, ऐसा कुछ दे देगा वो। और वो दूसरा बोल देगा वो 31/12/20, इसमें वो बोल देगा $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। ये फॉरवर्ड मार्केट चल रहा है हमारा, ये हमारा स्पॉट मार्केट चल रहा है। ये हमारा फॉरवर्ड मार्केट चल रहा है, ये हमारा स्पॉट मार्केट चल रहा है। अब तुम्हारे सवाल दिमाग में जवाब एकदम क्वेश्चन आएगा, सर कोई बंदा 75 पे क्यों खरीदेगा? तो भाई अगर उसे लग रहा हो कि 31 दिसंबर तक इस डॉलर का प्राइस 80 रुपए तक पहुंच सकता है, तो वो आज ही खरीद के बैठ जाएगा ना। वो तो कहेगा कि भाई मेरे को आज ही दे दो 75 में, फ्यूचर की डेट का। तो अगर उस डेट पे सपोज एक्चुअली में जब 31 दिसंबर आएगी, तो उस दिन अगर 80 रुपए हो गया डॉलर का रेट, 80 रुपीज हो गया, तो उसे तो 5 रुपीज का फायदा हो रहा है। मतलब समझ में आ रही है बात मेरी? इसीलिए तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्यों करा जाता है? अपने लॉस को कम करने के लिए और गेन भी उठाने के लिए, कभी कभी फायदा उठाने के लिए भी फॉरवर्ड मार्केट से कहते हैं। दोबारा समझ लो एक और बार,
ऐसा दिया होगा हमारे कि 31,720 ये हमारे स्पॉट मार्केट है। इसने बोला कि स्पॉट मार्केट में $1 आपको 70 रुपए का मिल रहा है आज की डेट का, आपको 2 दिन के अंदर अंदर वो डिलीवर हो जाएगा, वो होगा स्पॉट मार्केट। इसने बोला 31/12/2020 मतलब हमारा कह लो एक तरीके से कुछ महीने बाद का, ठीक है ना। तो कुछ महीने बाद का उसने बोला $1 आप अगर आज ही मतलब ट्रांजेक्शन आज ही करेंगे हम, पर डेट होगी वो फ्यूचर की। जैसे मैं बोल दूं कि तू मेरे को 31 दिसंबर को 75 रुपए के हिसाब से डॉलर दे दियो, ये होती है फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है ना। अब जो एक्चुअल रेट चल रहा होगा उससे कोई लेना देना नहीं, हमने डील आज कर ली ना, ट्रांजेक्शन आज कर ली, तो एक्चुअल रेट दिसंबर में क्या हो रहा होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं। सस्ता होगा तो भी, महंगा कोई भी, 75 में बात होगी तो 75 में मेरे को मिल जाएगा वो डॉलर उस डेट पे। समझ में आ गई बात। ये होता है आपका फॉरवर्ड मार्केट। तो वो फायदा आप कैसे उठा सकते हो उसका, वो आपके ऊपर है। अगर आपकी कितनी अच्छी प्रिडिक्शन है, आप कितना अच्छा मार्केट रीड करना जानते हो, आपको कितना अच्छा पता है कि इंडिया आगे तरक्की करेगा कि क्या होगा, डॉलर का प्राइस बढ़ेगा घटेगा, वो आपकी जजमेंट है। आप धीरे धीरे जब इतना मतलब इस फील्ड में रहोगे, नॉलेज होगी, तो बहुत कुछ पता चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी कॉमर्स एक बहुत अच्छी लाइन है, बिल्कुल एक्चुअल चीजें सीखते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता जो आप रियल लाइफ में एप्लीकेबल ना कर सको, या आप सब कुछ रियल लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हो। आप गूगल पे सब सर्च कर लो, हर चीज मिल जाएगी आपको रियल लाइफ में एप्लीकेबल। मैंने जितनी चीजें आज तक सिखाई हैं वो हर चीज आप रियल लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हो। आपको खुद को भी गैस होना शुरू हो गया होगा, हाँ ये चीजें मैंने देखी हैं रियल लाइफ में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कॉमर्स तो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। आप कोई भी बोलता है कि अगर कॉमर्स अच्छी फील्ड नहीं है तो आप बोल सकते हो नहीं भाई ऐसा नहीं है, अब वो दिन गए। आज के टाइम में कॉमर्स में बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है ना। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे। और जितना मैं करवा रहा हूँ वो अच्छे से करना। एक और बात, आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है ना। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।